श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के प्रकाश विक्रय गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परिविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिवार समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। युगावतार गौर हरि जय युक्त हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जय युक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि गुरु वैष्णव सेवा में और हरि नाम में रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ ताकि हमारे गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रार्थना कालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता प्रथम अध्याय का। आज हम 10वां श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। हम श्रवण कर रहे हैं कि जब नैमिषारण्य में जो सौनक मुनि और 88,000 ऋषि मुनि हैं, वहां सूत जी आ रखे हैं और वो सूत जी से उनका सम्मान करके सूत जी से आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं। आज 10वां श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। प्रायेणाल्पायुषा सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुतः। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावसीमनः युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुतः। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में मनुष्यों की आयु कम है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। जो सौनकादिक जो मुनि है और 88,000 तो 88,000 ऋषि मुनि और सौनक मुनि, तो वो जन कल्याण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं।
तो उनको जो कलयुग है उसके जीवों की चिंता है, और वो बोल रहे हैं कि इस युग में तो जो कली के लौ युग, कलयुग क्या कहलाता है, लौ युग में मनुष्य की आयु कम है, मनुष्य की आयु बहुत ही कम है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है कि कितने वर्षों में आएगी। कोई गर्भी में आने से पहले ही उसको मार दिया जा रहा है, कोई किसी दुर्घटना से, कोई किसी से, मतलब आयु का कोई कोई निश्चित वो नहीं है कि इतना तक सब रहेंगे। पहले ऐसे कुगति और अल्पायु कोई नहीं मरता था। झगड़ालू हैं वे, झगड़ालू भी हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं और अभागे हैं, सभी प्रकार के कलयुग में दोष हैं। इसका तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के मनुष्यों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु अल्प होगी। कलयुग में आयु अल्प होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं बल्कि अनियमित आदतें हैं। तो जो कलयुग में आयु कम हो गई और विभिन्न प्रकार की व्याधियां, रोग लोगों को घेरे हैं, तो वो कम खाने से नहीं है कि कलयुग में अन्न की कमी, अन्न की कमी तो नहीं है। अन्न की कमी तो नहीं है, लेकिन क्या है, लोगों की जो आदतें हैं वो खराब हैं, अनियमित भोजन करते हैं, इसकी वजह से उनको ये बीमारी और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्यों की प्राण शक्ति तक चूस लेते हैं। तो जो ये भौतिकता है, इसे बोल रहे कि जो भी भौतिक साधन है, और जो ये भौतिक साधन है जैसे कि काम, जैसे जो पहले हाथों से करते थे काम, वो जैसे मशीनों से करते हैं। और अनियमित खाना, मतलब खाने का भी कोई समय नहीं है कि इस समय पे कभी भी, और गरिष्ठ भोजन ज्यादा करते हैं, वही लोगों को ज्यादा पसंद आता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जैसे बाहर का खाना। और तो ये चीजें इंसान की आयु खा देती हैं और जल्दी उस, मतलब रोग व्याधियां लग जाती है, जल्दी वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अगर यदि वह बोल रहे हैं कि यदि हम नियमित रूप से सादा भोजन खाएं, बिना किसी, मतलब ज्यादा तला भुना नहीं, बाहर का नहीं, अगर प्रसाद, भगवान का प्रसाद जो शुद्ध होता है, तो अगर उसे ग्रहण करें तो कोई भी इंसान लंबी आयु जी सकता है। लेकिन खुद ही मनुष्यों ने अपने लिए विभिन्न प्रकार के जो है परेशानियां वो खुद ही इकट्ठा कर रखी हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इस युग के मनुष्य न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात के विषय में भी अत्यंत आलसी हैं। तो जो ये जो कलयुग के लोग हैं बहुत आलसी हैं। कुछ भी कर्म करने के लिए, यहाँ तक कि नाम जप करने के लिए भी वो बोलते हैं कि हम कैसे करें, भगवत सेवा के लिए भी, सब कार्यों के लिए कि हम कैसे करें। तो वो आलसी हो गए हैं, वो अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। तो जो ये इंसानी जो मनुष्य शरीर मिल रखा है, ये बहुत दुर्लभ है, और ये इंद्रिय तृप्ति के लिए ही, इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं, न कि आराम करने के लिए मिला है। ये है भगवत
प्राप्ति के लिए पहले हम जाने कि हम कौन है। तो जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिले थे, तब उन्होंने जब उनका जब सनातन गोस्वामी उनसे मिले, जब सब कुछ छोड़ के, तब वो बोलते के आमी, मैं कौन हूँ। के मैंने जा रहे तापत्र, ये जो मेरे तापत्र हैं, मतलब 3 प्रकार के जो जो 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, ये हमें क्यों सताते हैं। और अहम नहीं जानी कि मैंने हित है, मैं नहीं जानता कि मेरा हित किसमें है। तो ये इस तरह के आध्यात्मिक प्रश्न सनातन गोस्वामी भगवान से पूछते हैं। तो वो अपना दैहिक परिचय नहीं पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, वो अपना जो भगवान से जो सनातन जो उनका संबंध है वो पूछ रहे हैं कि हम कौन है, क्यों हमें इस तरह से दुर्गति का और विभिन्न प्रकार के इस संसार में कष्ट मिलते हैं। और हम तो वैसे तो मैं पंडित हूँ, मतलब सभी ब्राह्मण सभी शास्त्रों का मुझे ज्ञान है, लेकिन मैं ये नहीं मुझको ये पता नहीं कि वास्तविक हित मेरा किस में है। वो ऐसे प्रकांड पंडित भी हैं और भगवान के बहुत प्रिय जन भी हैं। जब भगवान भगवत साक्षात्कार से हृदय पवित्र हो जाता है, तो जीव के मन में ये प्रश्न आते हैं कि हम हैं कौन। तो भगवान बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि जो हमारा परिचय है वो है हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। हमारा नित्य मतलब हमेशा हमेशा के, क्योंकि जो हमारे जो दैहिक धर्म है वो बदलते रहते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो हमारा क्या धर्म था कि पढ़ना लिखना ये करना, फिर जब विवाह हुआ तो तब धर्म बदल गए। ऐसे में ऐसे दैहिक धर्म बदलते रहते, लेकिन जो नित्य धर्म है, फिर जब हम जानवर किसी इस शरीर को त्याग के किसी कर्मों के हिसाब से किसी जानवर योनि में होंगे, तो हमारा क्या कर्म होगा, मतलब क्या धर्म, खाना पीना। तो ऐसे धर्म बदलते रहे, लेकिन जो नित्य धर्म हो, नित्य मतलब जो हमेशा से है, वो है जीव का भगवान के सेवक के रूप में। कि भगवान क्या है, मतलब भगवान हमारे परमेश्वर है, हम उनके नित्य दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो नित्यदास हमारा परिचय है। और वो बोलते कि मुझे पता नहीं कि मेरा हित किस में है, ये भी आप मुझे बताइए। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान की सेवा करके और समस्त जो अपनी इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में नियुक्त करके, इसी में हमारा हित है। भगवान के जो पवित्र लीला नाम गुणगान करना, इसमें ही हमारे हित है। इस युग में मनुष्य न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले आकर्षणों से भी ग्रस्त हैं, जैसे सिनेमा, खेल कूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरा, छलावा, चोरी, मनमुटाव, अनेक प्रकार से ग्रस्त हैं। इस युग में अनेक धूर्त मनुष्य अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं, जो किसी शास्त्र पर आधारित नहीं है। और लोगों का जो रुचि का विषय क्या हो जाता है, जो जिसमें सभी रुचि लेते हैं, मतलब ये था कि गप सब में, कुछ पॉलिटिक्स में, कुछ खेल कूद में कि आज ये हो गया आज वो हो गया। और जिनको खेल कूद में भी नहीं है, जो जैसे स्त्री शरीर मिल रखा है जिनको, तो उनका होता है गप्पे लगाने में ज्यादा समय, वो उसमें ही लगाते हैं। लेकिन अगर हम इस समय को यूटिलाइज करें सिर्फ भगवान की कथा में, भगवान के नाम श्रवण, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग करें, तो ये समय हमारा मतलब भगवत प्राप्ति में लग सकता है। वही जीवन हमारा भगवत प्राप्ति में लग सकता है। और वही जीवन अगर हमने सही से यूज नहीं किया, तो वही वो
अंततः जो मतलब राख में मिल जाएगा, कीड़े मकोड़े उसे खा देंगे। तो अगर इसी शरीर से, इसी कबाड़ रूपी शरीर से हमने आगे महत्व में पढ़ा था कि जो इस शरीर की क्या गति है, अगर इसे देखा जाए तो ये मलमूत्र का ढेर है, हड्डी मांस त्वचा मतलब और मलमूत्र का गड्ढा है। तो अगर इस शरीर से हमने जो हमें जो गुरुजन बताते हैं, वैष्णव जन बताते हैं कि इस शरीर से हम भगवत का नाम का स्मरण करते हैं, तो इसी गंदे मतलब शरीर से हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसे ज्यादा सजाना और इसकी ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। सादा भोजन कीजिए और ज्यादा फोकस अपना भगवत प्राप्ति पे कीजिए। हमें यही जानना है। फलस्वरूप अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया करते, गृहस्थ मनुष्य गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप कथाकथित वानप्रस्थ सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। अब क्या है कि जो पहले छात्रों को ब्रह्मचर्य का नियम दिया जाता है, वो अब ब्रह्मचारी जो वर्णाश्रम जो आश्रम थे पहले 4 कि हाँ भाई इनमें सबको ही प्रवेश करना है, अब कोई भी उनका पालन नहीं करता, न ब्रह्मचारी का, न गृहस्थ का, न वानप्रस्थ, न सन्यासी, कोई भी इन 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 जो आश्रम बना रखे थे मतलब जीवन को सरल करने के लिए और भगवत प्राप्ति की पहले अच्छे से ग्रंथ अध्ययन किया जाए भगवान के बारे में, और तब किसी को गृहस्थ आश्रम में जाना हो तो 25-25 साल भगवान ने डिवाइड कर रखा था कि हाँ 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास। तो ये व्यवस्था थी, लेकिन अब ये व्यवस्था नष्ट हो चुकी है। अब जो एक ही जो आश्रम चल रहा है वो है गृहस्थ आश्रम, वो भी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए है ये आश्रम है, न कि उत्तम जो गृहस्थ आश्रम का मतलब होता था उत्तम संतति उत्पन्न करना, ताकि वो भगवान का जो कथा है और भगवान का गुणगान कर सके, जो हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो भी संतानें हो रही हैं तो मतलब ज्यादातर जो गृहस्थ आश्रम है इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। और जो संतानें हैं उनको भी जो माता पिता हैं सही जो उनका मार्गदर्शन नहीं करे, वो खुद ही नहीं भगवत भक्ति करते, तो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कैसे उनको इस विषय सागर जो है इससे कैसे निकालेंगे जो वो खुद ही नहीं करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के जो फ्रस्ट्रेशन, विभिन्न प्रकार छोटे छोटे बच्चे भी दुखी हैं और विभिन्न प्रकार के क्लेश, बच्चे से लेकर बड़ों तक सब क्लेश में हर मतलब निमग्न है, सारे सबको ही कष्ट है इस संसार में। लेकिन इस कष्ट को मिटाने के लिए वो एक से एक तरीके ढूंढते हैं। बच्चे थोड़ा समय मिल गए तो काम चोरी करेंगे या फोन देखेंगे, अब इससे अपना थोड़ा बहुत वो जो उनको परेशानी हो रही प्रॉब्लम हो उससे वो ऐसा लगता है कि हम बच जाएंगे। फिर जो माता जी जो थोड़ा बड़े वर्ग हैं वो बोलेंगे हम भी कुछ ऐसे मतलब गप्पे गुप्पे लगाएंगे, कुछ मतलब घूमेंगे फिरेंगे, इससे थोड़ा हमें रिलैक्स होगा। ऐसे मतलब कुछ न कुछ लोग बहाने मतलब काम करते हैं, लेकिन इससे होने वाला है नहीं। तो जो भी कष्टों की और जो भी भौतिक कष्ट है उनको सिर्फ अगर सबको बच्चों से लेकर सबको सब भगवत भक्ति करने लगे, सब कीर्तन लगे, भगवान की सेवा करने लगे, तो ये छू मंत्र हो जाएंगे। सारे जो कष्ट हैं दैहिक भी है मानसिक भी है, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते, अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बन गई है। तब जो जितने
अब किसी में भी आध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है कि भगवान की सेवा, भगवान का जो हमारी संस्कृति थी पहले से ही कि भगवान भगवान को मानना, मतलब भगवान की शरणागति, साधुओं का आदर करना, संतों का आदर करना, ये हमारी संस्कृति थी। और भगवान के अनुगत्य में रहना, भगवान ने जो भी जिसको जो भी संदेश दे रखा है उसका पालन करना और साधुओं की सम्मान करना। अब कोई भी साधुओं का सम्मान नहीं करता और भक्तों का भी सम्मान नहीं करता। और जो भौतिक जैसे कथाएं कराना, भगवान की कथाएं कराना और मंदिर बनाना, पहले ऐसे कार्य बहुत होते थे। अब लोगों को इसमें रुचि नहीं है। अब लोग कि भौतिक जो हो सभ्यता हो गई कि कैसे कैसे हम जैसे जो भौतिक है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के भौतिक फंक्शन करना, जैसे शादियों में ज्यादा दिखावा खर्च करना और विभिन्न प्रकार के फैशन आ रहे तो उसके उस हिसाब से रहना। जो जितना फैशनेबल होगा वो उतना मतलब सभ्य है। ये आजकल का मानदंड है कि उसकी जो जितना, चाहे वो कैसा भी काम करे, चाहे वो काम कैसा भी करता हो, लेकिन उसके पास अगर गाड़ी है, उसके पास वेल वेल ड्रेस्ड ड्रेसेस है, वेल ड्रेस मतलब वेस्टर्न वेस्टर्न ड्रेस है उसकी, मतलब कोट पैंट और जो भी स्त्री लोग पहनते हैं मतलब वेस्टर्न कपड़े, तो वो ज्यादा सभ्य लगता है चाहे वो कुछ भी करता हो। लेकिन जो सीधा है और भगवान की भक्ति करते हैं उसे ज्यादा लोग मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं बोलते, लेकिन मन से इतना रिस्पेक्ट भी नहीं देते भगवान के जनों को। तो क्या हो गया अब, जो जो भौतिक जो दिखावा है वही इस संसार का क्या हो गया, मानदंड हो गया कि वो ज्यादा सभ्य हैं। एक बार ऐसे जैव धर्म में, श्री जैव धर्म में एक जो मित्र थे, मतलब वो थे बद्रीनाथ के मित्र थे। तो वो वो जब उन्होंने देखा कि ये भक्त बन गया, इसकी चोटी और ये धोती, तो बोल रहे तो कि तू तो इतना अच्छा था पढ़ने में, अरे तूने ये अपना हाल क्या बना दिया है ये ऐसा। अरे अब मुझे देख, अरे मैं तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ और मतलब जो भी उनके साथ जैसे वाइन ड्रिंक करना, ये सब करता हूँ, तू ऐसे क्या हो रखा है, मतलब उनको एक घृणित मतलब ऐसे निम्न दृष्टि से वो देख रहे थे। तो मतलब सभ्यता का अर्थ यही है जहाँ मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, मतलब ड्रिंक करना। तो ये ये भौतिकता का मानदंड है, अभी भी है, अब तो ज्यादा ही हो गया है। और आध्यात्मिक जो जो भगवान के प्रति जो शरणागति है और लोगों को भी बोलता है कि आप भी भक्ति करो, तो उसके उसको लोग ज्यादा सम्मान नहीं करते। इसी को इस चीज में बताया। अतः आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने हेतु उत्सुक हैं। अतः वे शील सूत गोस्वामी के उपचार पूछ रहे हैं। जो जो पतित आत्माएं हैं, जो भी इस संसार सागर में मतलब पढ़ रखे हैं, और पतित ऐसे हैं कि वो मतलब जेल में तो है, लेकिन उस जेल से बाहर आने का उनको मन ही नहीं है। मतलब यहाँ जो भी संसार में लोग हैं तो वो किस लिए हैं, साधु पुरुषों को, वो साधु लोग तो हमारे लिए आ रखे हैं कि इन पतित आत्माओं को यहाँ से किसी तरह ले जाना है। लेकिन हम लोग इतने अल्प ज्ञानी है और मंदभागी है कि हम तो वो तो बोल रहे हैं कि चलो, लेकिन हम जाने के लिए भी तैयार नहीं है। इसमें एक कथा है, जो जब परम गुरुदेव असम साइड गए थे प्रचार में, तो जो उनके आश्रित, बाद में उनके आश्रित हो गए थे, वो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, उनका
पहले उनका नाम कामाख्या चरण था। तो परम गुरुदेव से पूछते हैं कि जब परम गुरुदेव मठ में आए थे, पूछते हैं कि जीव ऐसा क्यों करता है कि कभी तो वो उसे लगता है कि हाँ भाई मैं ये मतलब भक्ति कर लूंगा और ये संसार से चला जाऊंगा, लेकिन कभी कभी वो फिर वो उसी स्थिति में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो परम गुरुदेव बोलते हैं, तो परम गुरुदेव उनको एक कथा सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक हंस हंस कहीं से गुजर रहे थे। जो परम हंस होते हैं, जो हंस होते हैं, तो हंस मतलब जो वैष्णव परम हंसों की बात हो रही, तो वो उनको कथा के रूप में बता रहे कि एक बार हंस कहीं से उड़ के जा रहे थे। नीचे जो तालाब में जो बगुले रहते हैं, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि हाँ भाई कितने ये कैसे उड़ रहे हैं। और उन उन हंसों ने उन बगुलों पे दया की और वहां उतर गए, बैठ गए। और उन्होंने तब बगुलों ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आप कितने सुंदर हो, आप कितने साफ हो, आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने तो बोला कि हम तो मानसरोवर से आ रखे हैं। तब उन्होंने बोला कि हमने भी जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुम्हें ही लेने आ रखे हैं और तुम हमारी पीठ पे बैठ जाओ। तो वो मतलब तैयार हो गए कि हाँ भाई हम भी चलते हैं। फिर उनको क्या आया ध्यान, बोला कि वहाँ जो इस तालाब में तो कीड़े रहते, मतलब जो हम खाते हैं वो, और कुछ और भी खाते हैं वो, मतलब गंदी चीजें, तो वो भी रहते हैं वहाँ। तो जो हंस थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, वहाँ तो शुद्ध शुद्ध मानसरोवर का जल है, जो कमल के मकरांद है, हम तो वही हम सेवन करते हैं। और उन्होंने अपना विचार छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि जो परमहंस थे, तो परमहंस तो इतने दयालु होते हैं कि हमें इस संसार से, इस गंदगी से ले जाने के लिए यही गंदगी में आ रखे हैं, इसी विषय सागरों में। लेकिन हमारी क्या है, हमें तो ये गंदगी छोड़ने का मन ही नहीं करता। इस विषय सागर को हम बोलते कि ये खाना पीना हम कहाँ से खाएंगे, मतलब हमें इसकी आदत पड़ गई, आसक्ति हो गई है इस भौतिक जगत से। तो हम जा नहीं सकते। और वो इतने दयालु हैं कि वो हमें अपनी पीठ पर भी ले जाने के लिए, मतलब हमारे पूरे जो कर्म है उनको, हमारे पाप लेने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन हम क्या है, हमें ये जड़ जगत की जो आसक्ति है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और हम भी इसे छोड़ नहीं सकते। जब हम इसे छोड़ नहीं सकते तो यही बने रहते हैं, यही यही की भौतिकता है, जो ये विषय सागरों की जो गंदगी, इसी का हम सेवन करते रहते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा अता सादोत्र यत्सारं समुद्र धृतमनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम् एता मां सुप्रसिद्धति। एक बार पुनः हम पढ़ लेते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्रधित मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धति। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभाव प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इस समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं। एक बार पुनः अर्थ पढ़ लेते। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय परिपूर्ण पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाएं। अब वो रहे, इस संसार में तो बहुत शास्त्र है, उनमें बहुत इतने शास्त्र कोई पढ़ नहीं सकता, सामान्य जीव तो नहीं। तो बोलेंगे जो इसका एसेंस है, आपने तो सब
आपने तो सब शास्त्रों के आप ज्ञात हो, आपने तो सब शास्त्र अध्ययन किए, लेकिन जो जीव है, ये पतित जीव, ये तो नहीं कर सकते, न इनके पास इतना समय है, ना न आयु है, और बुद्धि भी नहीं है। तो ये कैसे मतलब कैसे इतने सारे पढ़, लेकिन आपने पढ़ रखा है ना। तो आप बताइए कि इसका एसेंस, जिससे इनके जो ये पतित आत्माएं हैं, ये इस विषय सागरों से जा सके। आत्मा तथा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिमाण के भौतिक आयोजन से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि में के नियमित है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखकर नैमिषारण्य के मुनि ने शील सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों के संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। समस्त परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतं पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि जो जब भी धरती पर या देवताओं पर कभी भी कष्ट आता है, तो भगवान अवश्य ही अवतार लेते हैं। और भगवान के जो भी अवतार होता है, विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, जैसे नरसिंह अवतार है, तो अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार रखा। फिर जब पृथ्वी को रसातल से निकाला तो वराह अवतार रखा। मतलब विभिन्न प्रकार के, मतलब भगवान ही पालक हैं। तो भगवान ही को ही चिंता रहती है कि अब कष्ट आ गया, सभी भगवान की शरण में जाते हैं। तो इसको एक मत से स्वीकार करना अति आवश्यक है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान ही सभी आदि पुरुष हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान ही इसके पालनहारा है। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं, वो कभी भी दूसरे की शरण में नहीं गए। उनको पता है कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं, और विभिन्न प्रकार वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पूर्ण स्वतंत्र है। उन्हें किसी भी कुछ भी बनने में उनको कभी कोई संकोच नहीं होता कि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मैं तो ईश्वर हूँ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बना। कभी वो बहरा भी बन गए, सूकर भी बन, कभी वो सिंह भी बन गए, कभी वो मछली भी बन गए। तो
उनको किसी भी प्रकार का कभी संकोच नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो भगवान परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, वो उनको ये सबको ही ऐसा समझ लेना चाहिए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यार सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं कुछ भी, ये भी हम दृढ़ता से समझ ले कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, केवल भगवान ही कर सकते हैं। ये दोनों बातें हमें दृढ़ता से जो समझ लेनी चाहिए। परित्राणाम साधुनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी ऋषियों, जब भी जो साधु जन हो, ब्राह्मण होते हैं, गौ गौ होती है, पृथ्वी है, कभी भी किसी पे भी कोई भी संकट आता है तो भगवान बोलते हैं कि मैं तब उनकी रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। नहीं तो वो अपने तो नित्य गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन जब भी किसी पे संकट आता है तो वो अवतार लेते हैं। जब भी कभी भी जैसे परशुराम जी का अवतार लिया तो पृथ्वी पे बहुत सारे जो राजा थे, क्षत्रिय राजा, वो उनको अहम हो गया था, घमंड हो गया था, और वो ब्राह्मणों पे अत्याचार करते थे, भक्तों पे। तो उनका जो भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने क्षत्रियों का भी 21 बार पृथ्वी से संहार किया। तो ऐसे भगवान कुछ भी कर सकते हैं और भगवान ही कर सकते हैं। और वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक होते हैं। और वे अपने भक्तों के जो भी उनके शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा ही उनकी रक्षा करते हैं। जैसे द्रौपदी जी का प्रसंग लेते हैं, द्रौपदी जी का कितना अपमान हो जाता अगर भगवान क्षण भर भी विलंब कर देते। लेकिन उन्होंने जो दोनों हाथ से पूर्ण शरणागति ली, जब तक उन्होंने संसार का शरणागति ली, क्योंकि हम भी ऐसे ही होते हैं, हमें जो सामने दिखता है हमें ये लगता है कि भगवान नहीं कर, मतलब यही कर पाएंगे जो हम इनसे बोलते हैं। तो जब तक उन्होंने संसार से मदद मांगी, किसी ने उनकी मदद नहीं की। जब उन्होंने दोनों हाथ छोड़ के भगवान से गुहार लगाई तो भगवान ने पलक झपकने तक का भी इंतजार नहीं किया और उनकी लाज बचाई। और जो जो गजेंद्र है, तो गजेंद्र ने भी पहले अपनी पूरी शक्ति लगाई, अपनी पूरी मगर उस मगरमच्छ से घिंडा उनसे बचने के लिए कि मैं पूरी शक्ति लगा, बहुत युद्ध किया, मतलब जो भी जितनी भी उनकी शक्ति थी। जब एकदम शक्तिहीन हो गए और जब मृत्यु मतलब ग्रह जो उनको दसाने ही वाला था जल में, तब जब पूर्ण शरणागत हो गए, भगवान का गुहार लगा के, हे प्रभु, जो सबके रक्षक हैं, जो इस संसार में सबके रक्षक है, वो मेरी रक्षा करे। तो जो सबके रक्षक हैं, तो सबके रक्षक, जो सबके रक्षक ईश्वर है, तो और कोई तो नहीं आया, भगवान ही आए, क्योंकि वही सबके रक्षक हैं और वही सबके ईश्वर हैं। तो जब जिसने भी उनको पुकारा तो वो उन्होंने क्षण भर भी देर नहीं की। ऐसे दयालु हैं भगवान, और हम उनकी शरण छोड़ के अन्यत्र भटकते रहते हैं। यही हमारी जो विपत्ति की, जो हम पे विपत्तियां आती हैं, इसी के कारण आती हैं। कृष्ण भूल से जीव अनादि बहिर्मुख अतः माया तार देह संसार आदि दुख। जो हमारे जो संसार में जो भी दुखों के कारण है, वो हमारी भगवत विस्मृति है। और हमारी जो याददाश्त जा रखी है, विस्मृति है हमें भगवान की और अपनी की। हाँ, जो भगवान बोलते हैं, जीव है ममे वांसो जीव लोक का जीव भूता सनातन, सनातन से जीव मेरा ही बच्चा है। और इस बात को मतलब हम तक पहुंचाने के लिए भगवान अपने जनों को, वैष्णव लोगों को भेजते हैं, गुरुओं को भेजते हैं। उनका एक ही कर्म, एक ही जो कार्य है कि यहाँ के जो याददाश्त भूल चुके हैं जीव, उनको भगवत मार्ग, उनको बताने कि आपका घर वहां है, आपके पिता वहां है। लेकिन हम लोग उनके बताने पे भी नहीं समझ पाते हैं, और यही हम दुर्गति और विपत्तियों का शिकार होते हैं। तो बोल रहे कि आप तो जानते हैं ना कि जो वसुदेव के पुत्र हैं, उन्होंने
क्यों अवतार लिया, क्यों प्रकट हुए, तो वो कथा हमें सुनाइए। तन सुषुमाणानाम् अर्हस्याङ्गनुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन् सुषुमाणानाम् अर्हस्याङ्ग अनु अर्हस्याङ्गनुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। हे गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। हमें बताइए कि भगवान ने मतलब भगवान की लीला कथाएं हमें श्रवण कराइए, क्योंकि उत्सुक है। उत्सुक जो कथा, जब भगवान के बारे में जो भगवान की कथा है उसको उत्सुकता से सुनना चाहिए, तब वो ज्यादा, तो उससे ज्यादा हमें आनंद मिलता है। और कोई बेमन से सुने या जबरदस्त सुने तो वो उतने आनंद ले नहीं सकते, क्योंकि जो भगवान का आनंद है, जो भगवान की कथा में आनंद, वो तो सबके लिए बराबर है। लेकिन किसी का पात्रता ज्यादा रहती है, किसी का पात्रता कम रहती है। पात्रता के हिसाब से वो ग्रहण कर पाते हैं। तो इसके लिए बोले कि उत्सुक उत्सुक होना चाहिए कि हाँ भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, भगवान ने कैसे क्या किया, हमें बताइए। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए। जो पहले जो हमारे गुरुवर्ग जो आचार्य है उन्होंने क्या बोल रखा है वो भी हमें बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। तात्पर्य, यहाँ पर प्रत्येक सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त है, श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने हेतु उत्सुक होना चाहिए। जो भी श्रोता है उनको उत्सुकता के साथ सुनना चाहिए। दूसरी शर्त, वक्ता प्रामाणिक आचार्य या गुरु परंपरा से हो। और श्रोता को उत्सुक होना चाहिए और निष्ठावान होना चाहिए। जो वक्ता है उनको भी क्या होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु परंपरा में होना चाहिए, परंपरा से होना है। जो मनुष्य भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ सकते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इस शर्त को पूरा करते हैं, क्योंकि शील सूत गोस्वामी शील व्यास देव की परंपरा से हैं। जो सूत गोस्वामी है वो भी गुरु परंपरा से हैं, क्योंकि उन्होंने जब सुना रहे थे परीक्षित जी को तो वो उन्होंने बड़े विनम्र होकर ध्यान पूर्वक कथा सुनी थी। और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं। जो भी नैमिषारण्य में जो भी 88,000 ऋषि मुनि है, सौनक मुनि है, वो भी निष्ठावान है और ईमानदार हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, जीवों के कल्याण के लिए। उनका कोई अपना हेतु नहीं है कि अपने लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को भगवत मार्ग में लाने के लिए। अतः भगवान कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन मनुष्यों को आसानी से समझ आते हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं
ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेति तत्वता, भगवान बोलते हैं जो मेरे जन्म कर्म और के बारे में जान लेता है वो सिद्ध पुरुष, तो उसको क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है और वो फिर इस संसार में नहीं आता है। वो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वही भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हैं। आपन 14वां, आपन्ना संसृति घोरम घोराम यन्नाम विवशो गृणम तथा सद्यो विमुच्येत यद यद बिभेति स्वयं वयम्। आपन्नः संसृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृहम् ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरिनाम से भयभीत होता है। क्या आप बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुने। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे जीव यदि अनजाने में भी भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरिनाम से भयभीत रहते हैं। जो भी इस संसार में है, अगर वो भगवान के पवित्र नामों को का उच्चारण करते हैं तो वो तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं। श्री वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर दी। तो जो भगवान भी इसमें बोले कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपया भगवन ममापि दुर्दय ना अनुरागा ने, जो मेरे दुर्दैव है जो मेरे इसमें अनुराग नहीं हो पा रहे। तो भगवान इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है उन्होंने अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में रख दी है। तो जो जितने भी इतने पराक्रमी भगवान हैं जिन्होंने रावण, हिरण्यकश्यपु और कंस जैसे उनको एक तुच्छ कंस को एक मुक्का ही मार दिया, हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़ दी बिना शस्त्रों के और रावण को भी ढेर कर दिया। ऐसे जो पराक्रमी भगवान हैं उन्होंने अपनी सर्वशक्ति नाम में रख दी है। जो नाम प्रभु है और भगवान में कोई अंतर नहीं। अगर कोई नाम प्रभु का आश्रय लेकर नियमित भगवान के जो दिव्य नामों का उच्चारण करता है तो उनका जो वो तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान नहीं है कि हम कहाँ है भगवान हमें दिखते नहीं, लेकिन जो नाम प्रभु है वही कलयुग में भगवान है और वही शुद्ध है। और सब वस्तुएं तो शुद्ध नहीं है, उनमें मिलावट हो गई। लेकिन जो भगवान है, भगवान जो नाम प्रभु है, भगवान का कोई भी नाम उन्होंने अपनी सारी शक्ति उसमें भर दी है और लोगों के लिए, जीवों के लिए दे दी है कि आप इसका आश्रय लेकर तुरंत ही जन्म मृत्यु के चक्करों से आप छूट जाएं। तो जो भगवान की जो भक्ति का फल है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना ही नहीं है, ये तो होना ही होना है। लेकिन इसका जो बेनिफिट है ये है परमानंद। तो जीव जो आनंद यहाँ सुख यहाँ ढूंढ रहा है उसे वो कभी भी नहीं मिलेगा।
और जो भगवान के अगर नाम का आश्रय लेकर और गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, बिना गुरु के तो संभव नहीं है। तो गुरुदेव, किसी गुरु, वैष्णव गुरु का चरणों का आश्रय लेकर और वैष्णव की सेवा करके और भगवान की सेवा करके जो दिव्य आनंद है वो भगवान के नामों में है। और ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो यूं ही छूट जाए, तो फ्री में हो जाएगा। तो जो जो इसका बेनिफिट है, भगवान से प्रेम हो जाएगा। किसी का भगवान से प्रेम हो जाएगा तो उसे किसी भी जीवन में या कभी भी किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं रहेगा और उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। ये पूरी गारंटी है, ये पूर्ण सत्य है। इसे इस सत्य को दृढ़ता से मान के भक्ति करेंगे तो जीवन सरल हो जाएंगे। अगर संशय में भक्ति होगी तो उसके जो परिणाम है वो भी संशय पूर्ण होगी। भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्यम। जिसकी जितनी अधिक दृढ़ता और शरणागति होगी उसको उतनी सरलता से भगवान भगवत जो सेवा और भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद।